नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने निबंध साहित्य पर चर्चा की थी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निबंध मैंने आपको बताए थे। उसके पश्चात हमने आलोचना विधा पर चर्चा की थी और उसके बाद हमने आत्मकथा विषय पर हमने चर्चा की थी और महत्वपूर्ण आत्मकथाएं जो थी हिंदी की वो मैंने आपको बताई हैं। तो यदि आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देख लीजिए और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको वीडियोस में बताई हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज इसी क्रम में आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अगला वीडियो जीवनी विधा को लेकर के बनाना, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए ये वीडियो बनाया है। तो जीवनी पर आज हम चर्चा करेंगे। जीवनी अर्थात जब कोई साहित्यकार किसी व्यक्ति के बारे में एकदम सजीव और निष्पक्षतापूर्वक वर्णन करता है उसके जीवन चरित्र के बारे में, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं उसे जीवनी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है जीवनी अथवा जीवन चरित्र भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसी 5 पुस्तकों की रचना की है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 5 पुस्तकें ऐसी लिखी हैं जो किसी दूसरे यानी किसी की जीवन चरित्र पर आधारित हैं। तो जिसमें से जो प्रमुख हैं वो यहाँ दी हुई हैं। प्राचीन पंडित और कवि हो गया, सुकवि संकीर्तन हो गया और चरित्र चर्चा हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक व्यक्ति चरित्र लिखने वालों में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम सर्व प्रमुख है, यानी कि जिन्होंने राजनेताओं के जीवन चरित्र पर जीवनियाँ लिखी हैं उनमें सबसे पहला नाम है राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, ओंकार शरद द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया 1971 ईस्वी राजनीतिक जीवन पर लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनी है। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ से महत्वपूर्ण जीवनी के बारे में बताऊंगी और जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए, दयानंद दिग्विजय की जो 1881 में जीवनी जो लिखी गई है दयानंद दिग्विजय नाम से, उसके लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ये लिखा था बाबू राधाकृष्ण दास ने। इसके बाद हरिश्चंद्र नाम से एक जीवनी लिखी थी 1905 में शिवनंदन ने। बाबू राधाकृष्ण दास की जो जीवनी है वो लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। बापू नाम से 1940 में घनश्याम दास बिड़ला ने, ये काफ़ी चर्चित जीवनी रही है। तो बापू यानी महात्मा गांधी की जो जीवनी है उसको लिखा था घनश्याम दास बिड़ला ने। बापू के कारावास की कहानी ये सुशीला नायर ने लिखी थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 में ब्रजरत्न दास ने उनकी जीवनी लिखी थी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जीवनियों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया ना कि जो मैंने हाईलाइट, वैसे सारी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिन्हें मैं बताऊंगी या जो मैंने हाईलाइट की हुई है उन्हें आप ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए, महात्मा गांधी की जो अगली जीवनी है 1919 में वो रामचंद्र वर्मा ने लिखी थी। जयप्रकाश नारायण की जीवनी 1951 में रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखी थी। स्टालिन की जीवनी जो है स्टालिन नाम से राहुल सांकृत्यायन ने की थी। और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ लगातार राहुल सांकृत्यायन ने, एक तो कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने, लेनिन की लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने, माओ त्से तुंग की लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। तो राहुल सांकृत्यायन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी जो राजनेता हुए हैं या विदेशी व्यक्ति हुए हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जीवनियाँ लिखी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, इनकी जो जीवनियाँ हैं वो किस विद्वान के द्वारा या किस साहित्यकार के द्वारा लिखी गई, तो राहुल सांकृत्यायन आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला है माखनलाल चतुर्वेदी की जो जीवनी है वो ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ ने लिखी थी, तो ये उतनी खास इम्पोर्टेंट है नहीं। अकाल पुरुष गांधी ये इम्पोर्टेंट है, ये 1968 ईस्वी में जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई थी। योद्धा सन्यासी विवेकानंद, हंसराज रहबर ने ये आत्मकथा लिखी थी। उत्तर योगी श्री अरविंद के ऊपर 1972 ईस्वी में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने एक जीवनी उनकी लिखी थी। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु उनकी जो लिखी थी अमृतलाल नागर, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, तो ये इम्पोर्टेंट है, चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखी थी। ठीक,
ये उन्हीं के वंशज थे, आई थिंक या तो उनके पुत्र थे या पौत्र थे, तो उन्होंने इनकी आत्मकथा लिखी है। ठीक है। मार्क्स, ट्रोत्स्की और एशियाई समाज, ये रामविलास शर्मा ने लिखा था। मरुभूमि का वह मेघ, घनश्याम दास बिड़ला के लिए कहा गया है मरुभूमि का वह मेघ। और ये घनश्याम दास बिड़ला की जो जीवनी है ये रामनिवास जाजू ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेमचंद घर में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है, 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। इनको आप सन सहित याद रखेंगे, जो भी आगे की हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी थी, उन्होंने ये जो है उनकी जीवनी लिखी थी। ठीक है। कलम का सिपाही, ये भी प्रेमचंद की जीवनी। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि कलम का सिपाही जो है, आपको पता तो है ही कि अमृत राय ने लिखा था, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, या कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। तो 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था। अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे। ठीक है। तो इन्होंने इनकी जीवनी यानी अपने पिता की जीवनी लिखी थी। कलम का मजदूर, ये 1964 ईस्वी में मदन गोपाल ने ये जीवनी लिखी थी। ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कलम का मजदूर किसकी जीवनी है, ये आपके लिए काम है और आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जीवनी और उनका सन आपसे मिलान करने के लिए हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि कौन सी जीवनी किस सन में प्रकाशित हुई थी या किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपको सारी ये याद रखनी है। ठीक। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कलम का मजदूर किसे कहा जाता है या किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा 1968 ईस्वी में भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी थी। निराला की साहित्य साधना 1969 में रामविलास शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। 3 भागों में ये थी। आवारा मसीहा शरतचंद की जीवनी है, 1974 में विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई थी। और सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, ये लिखा था शांति जोशी के द्वारा। ठीक। इसके बाद दिनकर एक सहज पुरुष, 1981 में ये जीवनी लिखी थी शिवसागर मिश्र के द्वारा। बाबूजी नागार्जुन के बारे में लिखा था शोभा कांत ने 1991 में। अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जो जीवनी थी वो विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी थी। अग्निसेतु भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जिन्होंने जीना जाना, 1971 में जगदीश चंद्र माथुर ने ये जीवनी लिखी थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो राहुल सांकृत्यायन थे उनके द्वारा एक जीवनी लिखी, मतलब राहुल सांकृत्यायन की जो जीवनी है वो लिखी थी उनकी पत्नी कमला सांकृत्यायन ने। और महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन, कमला सांकृत्यायन ने ये जो जीवनी है ये लिखी थी। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कमला सांकृत्यायन या तो शायद उनकी पुत्री भी हो सकती है, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो उनकी पत्नी है। ठीक है। समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है, विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी थी। ये प्यारे हरिश्चंद्र जू की जो जीवनी है वो प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है। रांघे राघव एक अंतरंग परिचय, सुलोचना रांगेय ने लिखी है। राजेंद्र यादव की जीवनी 1999 ईस्वी में जो है मदन मोहन ठाकुर ने लिखी है। इसके बाद देखिए अगली और महत्वपूर्ण जीवनी है स्मृति के झरोखे से, भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, बिंदु अग्रवाल के द्वारा लिखी गई थी। कथा शेष अमृतलाल नागर 1999 में ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी थी। उत्सव पुरुष नरेश मेहता 2003 में महिमा मेहता ने उनकी जीवनी लिखी थी। ठीक है। तो ये हैं महत्वपूर्ण जीवनियाँ। और अब कुछ और आगे देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वट वृक्ष की छाया में, बहुत महत्वपूर्ण है। अमृतलाल नागर की जो जीवनी है ये कुमुद नागर ने लिखी थी। ठीक है। 2006 में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004 में ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी थी। कमलेश्वर मेरे हमसफ़र गायत्री कमलेश्वर ने लिखी थी, क्योंकि गायत्री कमलेश्वर जो है वो कमलेश्वर की पत्नी थी और उन्होंने लिखा है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र नाम से 2005 में। तो आप देख पा रहे होंगे ये मतलब वर्तमान साहित्य में के अंतर्गत लिखी गई जीवनियाँ हैं। ठीक है। तो सब 2000 के बाद की हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, उन्हें आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस की है, ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी थी। और कोलाज अशोक वाजपेयी की जो जीवनी है 2012 में पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखी गई थी।
इसके बाद व्योमकेश दरवेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्योमकेश दरवेश में किसका जीवन चरित्र उजागर किया गया है या किसके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तो ये व्योमकेश दरवेश 2012 में प्रकाशित हुई थी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि व्योमकेश दरवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को कौन सा पुरस्कार मिला था। इनको एक बहुत महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य का ही एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार इस जीवनी के लिए दिया गया था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि व्योमकेश दरवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। उससे क्या होगा, जब आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और फिर वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी आपकी ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करके उसका आंसर लगा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो मैं आपको काम दे रही हूँ उसको आप सर्च करेंगे। वो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे सब पता है, लेकिन वो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि वो आपको भी पता हो जाए, है ना। मकबूल 2011 में जो जीवनी मकबूल की जीवनी थी वो अखिलेश ने लिखी थी। शिखर से सागर तक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, 1986 में राम कमल राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जीवनियाँ हिंदी की। इसके ज़्यादा जीवनियाँ कुछ है नहीं हिंदी में, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने हाईलाइट करी हुई है, इन्हीं को आप याद रखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है जीवनी से। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, नोट्स ज़रूर बनाइए और जो मैंने क्वेश्चन दिए उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में। अच्छा, टॉपिक भी आप स्वयं बताएंगे कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। आपके कमेंट्स पढ़कर ही मैं अगला वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। और मैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की वीडियो, आपके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और जो आपने लोगों ने जो भी आप टॉपिक बताते हैं मैं उस पर ज़रूर मनन करती हूँ और आप लोग ज़रूर भेजिए लिख करके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।